देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपको हिंदी में कुछ लिखा रहेगा, उसको पढ़ के उसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण हमें बनाना है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले समझो। जल में पहले नंबर का समझते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, केवल पहला देखना है अभी आपको। जल में बेरियम क्लोराइड, तो हमें बेरियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तथा सोडियम सल्फेट, अभी मैं आपको सब बता दूंगा। सोडियम सल्फेट, इसका भी हमें सूत्र पता होना चाहिए कि विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का भी हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। तथा विलयन का अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, तथा ये क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट। तो ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद किए हैं, ये यहाँ पे पदार्थ बन रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे लिखा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में बेरियम जो है इसकी संयोजकता 2 होती है, तो Ba से इसे दर्शाया जाता है, तो आपने लिखा Ba। लेकिन क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब इसके पीछे Cl लगा दो, Cl लगाया। लेकिन इसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसको भी हमें Cl2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। लेकिन इसके आगे लिखा है जल में, तो जब भी इस तरीके से लिखा हो जल में कोई भी पदार्थ, तो उसकी अवस्था बताई गई है, तो ये अवस्था एक्वस होती है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा एक्वस। ये देखो, तो जल में बेरियम क्लोराइड, तथा का मतलब प्लस, ठीक है। अब देखो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम को लिखते हैं इस तरीके से Na, ये सोडियम हो गया, और सल्फेट को लिखते हैं SO4। ये देखो सल्फेट को क्या लिखते हैं, SO4। अब यहाँ पे ये देखो कि सल्फेट जो है SO4, इसकी संयोजकता होती है -2 और सोडियम की होती है केवल +1, तो इसको 2 माइनस चाहिए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको SO4 को 2 प्लस वाले यौगिक चाहिए, तो ये की प्लस है, तो इसमें कितने का, यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं, 2। इसके बाद अभिक्रिया करके, मतलब तीर का चिन्ह, अभिक्रिया करके मतलब क्या होगा, तीर का चिन्ह, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को हम Na से दर्शा देते हैं, इन पर एक प्लस होता है, और क्लोरीन को Cl से, इस पर एक माइनस होता है, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यही करना पड़ता है। का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देखो ध्यान से प्लस लगा लेते हैं कि इसके साथ में और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो Ba यहाँ पे लिख लिया, ये बेरियम है, और सल्फेट के लिए क्या लिखना पड़ता है, SO4। तो इनके भी आयन यहाँ पे बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एक समीकरण लिखा। लेकिन ये जो समीकरण है, ये एक ढांचा समीकरण है, अब इसको संतुलित करना होगा। तो देखो जो सबसे कम स्थान में आया है, उसको हम दोनों ओर बराबर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे Na2 लिखा है, तो ये सोडियम, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसी गैसें बाद में करेंगे, पहले कुछ ऐसी धातुएं करेंगे जो कम स्थान में आती है। जैसे यहाँ पे देखो Na2, ये सोडियम है Na, ये 2 बार आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो सोडियम एक ही बार आया है, तो इसमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम सोडियम में 2 का गुणा करेंगे तो क्लोरीन भी कितना हो गया, 2, और यहाँ पे देखो क्या 2 बार क्लोरीन है, हाँ यहाँ पे 2 बार क्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे भी एक SO4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक Ba है तो एक Ba है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया किस तरीके से हुई होगी, ये देखो इस तरीके से हुई होगी कि Na2 और Cl2 दोनों आपस में रिएक्ट हो गए, तो 2NaCl बना लिया, और Ba और SO4 बन गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो एक इस तरीके से हमने संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा। अब दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में। तो जल में जब भी लिखा होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, EAQ, मतलब इक्वस, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा था कि विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, तो ये अवक्षेप है, हम यहाँ पे तीर का चिन्ह भी लगा सकते हैं अवक्षेप में नीचे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, तो हमने ये लिख लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में,
से अभिक्रिया करके, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम यहाँ पे HCl लिखेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, का विलयन जल में, मतलब AQ लिख देंगे, AQ का विलयन जल में अभिक्रिया करके, मतलब हम तीर का चिन्ह बना लेंगे, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, यही होता है ना सोडियम क्लोराइड, तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जल मतलब H2O बनाते हैं। अब ये तो हो गया ढांचा समीकरण, अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आप वो देखो जो सबसे कम जगह आया है। तो देखो सोडियम यहाँ पे कम जगह है, तो ये धातु है, गैसों को बाद में देखा करो, पहले धातु देखो। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ यहाँ पे कितना सोडियम है, एक, इस तरफ भी एक सोडियम है, तो ये बैलेंस है। अब देख लो, चाहे आपको जो भी देखना है, जैसे हाइड्रोजन देख सकते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है, H दो बार आया है, यहाँ पे भी दो बार है, तो ये भी संतुलित है। अब क्या देख लो, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, और तो है नहीं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक है। तो आई थिंक लगभग जो है सब चीजें क्लियर हैं। यहाँ पे ये अभिक्रिया हुई होगी, ये देखो ये बॉक्स बना, ये H2O है, H दो बार है तो H2 और एक O, तो हो गया क्या, H2O, और क्या बन गया, NaCl। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकी अवस्थाएं भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे NaCl बनेगा एक्वस फॉर्म में, क्योंकि जल में जब HCl है, जल में ये दोनों है, तो जो बनने वाला पदार्थ है वो भी जल में ही बनेगा, और H2O तो लिक्विड ही रहता है, तो ये जल ही है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये इक्वस है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वस ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जल में ही है, क्योंकि जल में बेरियम तथा सोडियम सल्फेट दोनों लिखा था, तो हमने जल में लिख लिया। इसके बाद जो बनेगा वो भी जल में ही बनेगा, लेकिन जो अवक्षेप होता है वो ठोस अवस्था में होता है, जो नीचे बैठ जाता है, तो वो सॉलिड स्टेट में बनेगा। किसी भी बर्तन के नीचे वो बैठ जाएगा, तो नीचे क्यों बैठेगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण क्यों लगेगा, क्योंकि वह जो है सॉलिड है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं हम कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर के तौर पर, बस और कुछ नहीं करना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप